लोग ग्रह पीड़ा के कारण परेशान हैं, जिन लोगों को ग्रहों की समस्या बार बार बनी रहती है, शनि राहु केतु आदि ग्रहों का प्रभाव जिनके ऊपर बना है, बहुत से उपाय करने के बावजूद भी उन्हें लाभ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में लोग बहुत भटकते हैं, बहुत से उपाय करते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत से उपाय दान पूजन करने के बावजूद भी उनके ऊपर से कोई प्रभाव नहीं हटता है, कोई लाभ नहीं होता है, उसके बावजूद उनका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, क्या निवारण है इसका? साथियों ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। साथियों अगर शनि की दशा चल रही हो और शनि का प्रभाव बन गया हो, शनि एक ऐसा ग्रह है, शनि एक एकांतवासी ग्रह है, शनि शांत ग्रह, वह आडंबर में नहीं बल्कि वह मुक्ति की तरफ लगता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो बाह्य सुख को नहीं देखता बल्कि आंतरिक सुख को देखता है। शनि सत्य की तरफ ले जाता है, शनि न्यायप्रिय है। शनि जो होता है उसे काल भी कहा गया है, यमराज भी कहा जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब शनि पीड़ा दे रहे होते हो, नुकसान कर रहे होते हो, असल में हर ग्रह का आप जिस प्रकार से कर्म करते हैं उसका समय समय पर आपके ऊपर अच्छा बुरा प्रभाव होता है। यानी आप इस समय कुछ गलत कर देते हैं, हो सकता है 10 साल 5 साल बाद आपको एहसास होता है कि आपके साथ कुछ गलत घट रहा है, तब याद आता है कि हमने वो गलती की थी जो अभी तक तो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन आगे 10 साल 15 साल 20 साल बाद हमें वही सिचुएशन, वही परेशानी हमारे ऊपर गुजर रही है। ऐसा ही राहु की स्थिति में होता है। कहा यह भी जाता है कि राहु पूर्व जन्म के 100 साल पूर्व तक के, 100 जन्म पूर्व तक के फल देने में सक्षम है। राहु पूर्व जन्म का पाप उदय कर सकता है, पुण्य भी उदय कर सकता है, दोनों उसके पास संभावनाएं होती हैं, उसके पास दोनों की शक्ति है, वह दोनों कर सकता है। आपको लाभ भी दे सकता है, हानि। अगर आपके कर्मों का फल राहु देने में सक्षम है। केतु जो होता है वो हमेशा जो होता है मोक्ष की तरफ ले जाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है, अगर आप देखते हैं केतु अगर जिसके कुंडली के हिसाब से देखें या नक्षत्रों के हिसाब से देखें, केतु प्रथम ग्रह माना जाता है, उसे जड़ माना गया है। यानी किसी चीज की जड़ जिसकी शुरुआत होती है। केतु आंतरिक आनंद है, बाह्य सुख को नहीं देखता। केतु मोह तो भंग करता है लेकिन मुक्ति की तरफ ले जाता है। केतु जो होता है वह रियलिटी को दर्शाता है। केतु अगर माता के भाव में होता है तो माता से मोह भंग कर सकता है या माता को पीड़ा दे सकता है, बल्कि आपको सत्य की तरफ ले जाता है। केतु एक ऐसा ग्रह जिसके अंदर केतु के गुण होते हैं। यानी जो व्यक्ति सत्य बोलने वाला होता है, आडंबर नहीं करता है, स्पष्टवादी होता है, उसके अंदर केतु के गुण माने जाते हैं। साथियों ऐसी स्थिति में किया क्या जाए जिससे ग्रहों के प्रभाव से लाभ हो? साथियों जब कभी ग्रह पीड़ा दे रहे हो तो अधिक खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, खासकर जब शनि की दशा चल रही हो, शनि मार्केट स्थिति में हो, शनि पीड़ादायक स्थिति में नजर आ रहा हो, आपने बहुत से ज्योतिषियों से, बहुत से विद्वानों से पूछा हो, उसके बावजूद आपके मन में बार बार एक संदेह उत्पन्न हो गया है कि आखिर करें तो करें क्या, तमाम ज्योतिषियों के उपाय भी आपके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया जाए? साथियों सबसे पहले ध्यान रखना, जब कभी आपके ऊपर ग्रहों की खराब दशा चल रही हो, खासकर शनि राहु केतुओं की, तो आप बहुत भटके नहीं, बहुत पूजा पाठ में खर्च बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी ग्रहों की शांति नहीं कराना है। अगर आपके पास अधिक पैसा है तो करा सकते हैं, लेकिन शनि की शांति सोच समझ कर कराना। शनि जो होता है वह आडंबर नहीं देखता है, किसी के शांत करने से शांत नहीं होता है। उसको आप स्वतः ही अपने कर्म के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। शनि राहु केतु व तमाम ग्रहों की पीड़ादायक स्थिति से अगर गुजर रहे हैं तो गंगा स्नान से अच्छा कोई भी उपाय आपके लिए नहीं हो सकता है। गंगा स्नान जो है वो सारे ग्रहों को बैलेंस करता है, वह सारे ग्रहों को शांत करता है और इसके साथ हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। गंगा स्नान हमारे ऊपर बुरे ग्रहों के प्रभावों को हटाता है। गंगा स्नान जरूर करिए और कोशिश करिए कि अगर आपके दूर तक का गंगा स्नान नहीं कर सकते, जो बहुत काफी दूर रहते हैं, तो उन्हें नदियों का, जो पवित्र नदियां हैं, पावन नदियां हैं, उनका समय समय पर स्नान करना चाहिए। जितना अधिक हो सकेगा उतना उत्तम रहेगा, आपके लिए उतना लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही भूखे को भोजन करिए, चिड़ियों को दाना दीजिए, और अगर राहु केतु प्रभावित हो रहे हैं, प्रभाव दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आप कौवों को और कुत्तों को भोजन कराइए। गाय की सेवा भी उत्तम मानी गई है और समय समय पर जो असहाय गाय हैं, जो पीड़ित गाय हैं, जो स्वास्थ्य से परेशान हैं, ऐसी गायों की सेवा कीजिए और स्वास्थ्य से पीड़ित गरीब निर्धन लोगों को भोजन का दान दीजिए। इससे उत्तम उपाय आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। और गंगा स्नान अवश्य करिए जितना हो सके। सीताराम।